क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं? हाँ, गणपति के दौरान हमारे शहर सजते हैं, हर घर में खुशी की लहर दौड़ती है और लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उत्सव हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर डालता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति के इन दिनों में भारतीय समाज कितना पैसा खर्च करता है, इस पर्व का कुल टर्नओवर कितना है, कितनी मूर्तियां बनाई जाती हैं, कितने फूल बिकते हैं और इसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगती है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कीजिए। हम शुरू करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेकर। तो गणपति बप्पा मोरया कहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पसंदीदा गणपति पंडाल के बारे में हमें कमेंट्स में बताइए ताकि गणपति बप्पा की कृपा हम सब पर बनी रहे। गणपति बप्पा का त्योहार भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल हमारे दिलों को छूने तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। वास्तव में इस समय के दौरान आर्थिक गतिविधियां उच्च स्तर पर होती। व्यावसायिक दृष्टिकोण से त्योहारों के दौरान व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है। आप इस सीजन का लाभ उठा सकते हैं, चाहे आप एक व्यापारी हो या व्यक्तिगत निवेशक। त्योहारों का आर्थिक प्रभाव रिपल इफेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि एक उत्सव के दौरान खर्च की गई राशि न केवल स्थानीय व्यवसायों को फायदा पहुंचाती है बल्कि इसके व्यापक प्रभाव से पूरी अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलती है। इस दौरान व्यावसायिक वृद्धि, उपभोक्ता स्पेंडिंग और पूंजी निवेश में वृद्धि होती है जो समग्र आर्थिक विकास को प्रेरित करती है। गणपति बप्पा की पूजा के दौरान बड़े शहरों जैसे मुंबई में केवल दिनों में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। यह आंकड़ा आईपीएल के 2 महीने लंबे व्यापार से भी कहीं बड़ा है जिसमें 15 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। त्योहार के दौरान पारंपरिक कपड़े, ज्वेलरी और मिठाइयों की मांग में अचानक वृद्धि देखी जाती है। लोग नए कपड़े और आभूषण खरीदते हैं, घर की सजावट करते हैं और त्योहार की खुशियों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटते हैं। इस समय के दौरान उपभोक्ता खर्च में काफी वृद्धि होती है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डालती। लोग उत्सव के अवसर पर अधिक खर्च करते हैं जिससे खुदरा और सेवा क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि होती है। गणपति बप्पा के त्योहार के दौरान पारंपरिक कपड़ों, आभूषण और मिठाइयों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कपड़े की बिक्री में आमतौर पर 30% का इजाफा देखा जाता है। त्योहार के मौके पर लोग नई साड़ी, कुर्ता और अन्य पारंपरिक वस्त्र खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। इससे खुदरा कपड़ा बाजार में एक उत्साहजनक उछाल देखने को मिलता है। आभूषण की बिक्री भी बढ़ जाती है जिसमें 25% का इजाफा देखा जाता है। लोग नए आभूषण जैसे कि हार, अंगूठियां और चूड़ियां खरीदते हैं ताकि वे त्योहार के अवसर पर विशेष दिख सकें और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकें। मिठाइयों की बिक्री में सबसे अधिक वृद्धि होती है जो 40% तक पहुंच जाती है। गणपति बप्पा के पसंदीदा मोदक और अन्य मिठाइयां इस समय विशेष रूप से लोकप्रिय होती हैं। लोग इन मिठाइयों को न केवल पूजा में चढ़ाते हैं बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करते हैं। गणपति बप्पा के त्योहार के दौरान नारियल की मांग विशेष रूप से बढ़ जाती है और पुणे इसका स्पष्ट उदाहरण है। गणपति के दिनों के भीतर पुणे में लगभग 35 लाख नारियल बिकते हैं। यह संख्या गणेश चतुर्थी की धार्मिक अनुष्ठानों में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। नारियल को पूजा में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और इसे बप्पा को अर्पित किया जाता है। 2000 में पुणे में नारियल के बाजार का टर्नओवर 1.8 करोड़ रुपए। उस समय यह आंकड़ा कई साल पुराना था लेकिन समय के साथ यह आंकड़ा बढ़ चुका है। नारियल की मांग और बिक्री में यह वृद्धि संकेत देती है कि गणपति के त्योहार के दौरान न केवल पूजा के लिए बल्कि अन्य त्योहार संबंधी गतिविधियों के लिए भी नारियल की भारी मांग होती है। यह मांग स्थानीय व्यापारियों और विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलती है। गणपति के समय नासिक का पंचवटी फूल बाजार फूलों की बिक्री में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखता है। गणपति उत्सव के दौरान इस बाजार में फूलों की बिक्री दोगुनी हो जाती है जो त्योहार की विशिष्ट मांग को दर्शाता है। विशेष रूप से इस समय मारीगोल्ड, शिवांती, पारिजात, चमेली और हिबिस्कस जैसे फूलों की मांग बढ़ जाती है। ये फूल गणपति की पूजा और पंडालों की सजावट के लिए आवश्यक होते हैं। फूलों की इस बढ़ती मांग से न केवल फूल विक्रेताओं के व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह स्थानीय कृषि और बाजार के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। गणपति के दौरान फूलों की खरीदारी में वृद्धि त्योहार के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। गणपति उत्सव के दौरान मूर्तियों का निर्माण एक विशाल और महत्वपूर्ण उद्योग होता है। विशेष रूप से रायगढ़ जिले के पेन क्षेत्र में गणपति की मूर्तियां बनाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर हर साल 2000 से अधिक मूर्तिकार काम करते हैं जो मिलकर 30 से 35 लाख गणपति मूर्तियां तैयार करते हैं। ये मूर्तियां विभिन्न आकारों और डिजाइन में होती हैं जो स्थानीय परंपराओं और श्रद्धा को दर्शाती हैं। भारत भर में गणपति के त्योहार के दौरान कुल 20 करोड़ मूर्तियां बेची जाती हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यह उद्योग कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है और कैसे यह देश भर में लोगों की धार्मिक भावनाओं और त्योहार की तैयारी का अभिन्न हिस्सा है। इस तरह के बड़े पैमाने पर
मूर्तियों का निर्माण न केवल धार्मिक उत्सवों के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गणपति के समय कई लोग अस्थायी रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं, जो मूर्तियों के निर्माण से लेकर उनकी बिक्री तक के विभिन्न चरणों में योगदान करते हैं। इस प्रकार गणपति उत्सव के दौरान मूर्तियों का निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली है। हर साल भारत को लगभग $100 बिलियन की रेमिटेंस प्राप्त होती है। यह राशि उन भारतीय प्रवासियों से आती है जो विदेश में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को समर्थन देने के लिए नियमित रूप से पैसे भेजते हैं। गणपति के त्योहार के दौरान भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू देखा जाता है, निर्यात। इस समय भारतीय मूर्तियां, मिठाइयां और नमकीन विभिन्न देशों में निर्यात की जाती हैं। विशेष रूप से ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय गणपति मूर्तियां और पारंपरिक मिठाइयां बड़े पैमाने पर भेजी जाती हैं। भारत नमकीन का सबसे बड़ा निर्यातक है और गणपति के दौरान इसकी मांग और भी अधिक बढ़ जाती है। भारतीय नमकीन और मिठाइयां विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं और इनका निर्यात भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गया है। इस तरह गणपति का त्योहार न केवल भारत में उत्सव की धूमधाम का प्रतीक होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह निर्यात भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर फैलाने में मदद करता है और आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है। गणपति बप्पा का त्योहार केवल धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का समय नहीं है, यह आर्थिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण समय है। गणपति के दौरान लोग अपने व्यवसायों में पूंजी निवेश करने का निर्णय लेते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब कंपनियां विशेष प्रमोशन और छूट की पेशकश करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके। दूसरी ओर लोग इस अवसर पर नई कारें और घर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार की खरीदी गतिविधियां व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का काम करती हैं और अर्थव्यवस्था के विकास को गति देती है। कंपनियां गणपति के दौरान विशेष ऑफर और छूट प्रदान करके अपनी बिक्री बढ़ाती हैं। यह अवधि आर्थिक वृद्धि का संकेत देती है, क्योंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने खर्च को बढ़ाते हैं। इस दौरान की गई पूंजी निवेश और उपभोक्ता खर्च की वृद्धि से व्यवसायों को लाभ होता है और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है। गणपति बप्पा के समय में यह उत्साह और समृद्धि का माहौल न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, बल्कि पूरे देश की आर्थिक विकास में भी योगदान करता है। यह समय व्यावसायिक वृद्धि और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रभाव डालता है। गणपति बप्पा के उत्सव के दौरान भारतीय समाज में दान और चैरिटी की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह त्योहार इस परंपरा को जीवित रखने का एक शानदार अवसर होता है। हैदराबाद में हर साल महालड्डू प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में विशाल और स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते हैं, जो चैरिटी के लिए नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य भी बहुत बड़ा होता है, फंड जुटाना और समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना। इस आयोजन की मदद से बड़ी रकम एकत्र होती है, जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। मुंबई में GSB सेवा मंडल की तुलाभार सेवा भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस सेवा के दौरान लोग खुद को या अपने प्रियजनों को तौलते हैं और उसी वजन के बराबर दान देते हैं। यह एक प्रतीकात्मक और पवित्र तरीका है दान करने का, जो श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। तुलाभार सेवा के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग समाज सेवा और चैरिटी के विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जिससे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन दोनों गतिविधियों के माध्यम से गणपति बप्पा के त्योहार के दौरान समाज में जेनरोसिटी और कंपैशन की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये समय न केवल उत्सव और खुशियों का होता है, बल्कि एकजुटता और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी होता है। गणपति बप्पा का पर्व हर साल भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करता है। ये विशाल जनसंख्या को व्यस्त और उत्पादक बनाए रखता है। गणपति बप्पा के समय आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गणपति बप्पा की कृपा से हमारी अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।